My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another session on number system. We'll be having some very good questions in this session with a good mix. So first question, if n is a positive number, then sum of first two n prime numbers is equal to what? This is a very easy question. So n एक positive number है and we need to find out sum of first two n prime numbers. So what will be that sum? Will it be even or odd, or we cannot determine whether it will be even or odd? So 2n will definitely be a even number. ये तो पक्का पता है कि अगर n एक पॉजिटिव नंबर है, n एक इंटीजर है, डेफिनेटली 2n will be even. यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन इन दैट केस. ठीक है. एंड क्वेश्चन इज आल्सो सेइंग फर्स्ट 2n प्राइम नंबर्स, नॉट एनी 2n प्राइम नंबर्स बट फर्स्ट 2n प्राइम नंबर्स. एंड वी नो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, दैट इज 2. फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. लेट अस से n इज इक्वल टू 1 लेंगे. सो फर्स्ट एंड सेकंड 2n यानी कि 2 प्राइम नंबर्स, सो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5. सो रिजल्ट विल बी ऑड. और अगर इतना भी कर लिया तो इसके बाद में ये तो पक्का पता चल गया कि इवन तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज एक केस में ऑड आ रहा है. सो ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर फॉर श्योर. ओके. सो इफ यू टेक n इज इक्वल टू 2 यानी कि 4 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 2n यानी फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, 2 + 3 + 5 + 7. So this is 5 + 12, 17, again an odd number. ठीक है. लॉजिक क्या है बेसिकली कि इफ यू आर टेकिंग 2n प्राइम नंबर्स यानी कि इवन नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, एंड सिंस दीज आर फर्स्ट 2n प्राइम नंबर्स, तो पहले तो 2 आ जाएगा प्लस 2n - 1 ऑड नंबर्स, ऑड प्राइम्स बेसिकली, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम. सो 2 + 2n - 1 ऑड प्राइम्स, और 2n - 1 ऑड प्राइम्स का सम क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ ऑड प्राइम्स का सम विल ऑलवेज बी ऑड. अगर 2n ऑड प्राइम्स होते, इन दैट केस सम हमारा इवन होता, बट 2n - 1 यानी ऑड नंबर ऑफ ऑड प्राइम्स का सम ऑड होगा, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं इवन, तो इवन प्लस ऑड विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑड. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि n की वैल्यू क्या है, द सम विल ऑलवेज बी ऑड. आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑप्शन बी. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 प्राइम नंबर्स टेकन एन असेंडिंग ऑर्डर. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज 1771 and the sum of last 2 prime numbers is 82. So what is the product of last 2 prime numbers? Product of first 3 prime numbers is 1771 and sum of last 2 prime numbers is given. We need to find out product of last 2 prime numbers. So definitely सिर्फ और सिर्फ sum से तो हम prime numbers को identify नहीं कर पाएंगे D2 से, because there will be multiple solutions. Multiple solutions मिलेंगे. This could be 3 + 79. वो था prime. ठीक है. Or it could be 11 + 71. So there are definitely more than one values, so we cannot for sure say कि what will be the prime numbers. Okay. So 1771 को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. This is not a multiple of 3. 3 का मल्टीपल तो नहीं, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है हमारा, 16 आ रहा है, तो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. 5 का मल्टीपल शक्ल देख के ही नहीं लग रहा है, बिकॉज 5 नहीं आ रहा, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है. 7 का मल्टीपल है क्या, 14, 37, yes, this is a multiple of 7, so this will be 7 into 7 2s are 14, then बचा 37, 7 5s are 35, 253, 7 into 253, and 253 is also a product of 2 prime numbers. So what will be those prime numbers? Definitely not a multiple 7. 11 से divide हो रहा है, this is 11 into 23. So 7, 11 and 23 are the first 3 prime numbers. So prime numbers are in ascending order. So first prime number is 7, second is 11, third is 23. So 82 can be broken into 23 plus 59. So these are the 2 prime numbers. और product क्या आ जाएगा हमारा, product of last 2, 23 into 59. So 23 into 60 is 1380 minus 23. So 1357, this will be the answer. Okay. ठीक है, 1357 will be the answer for this question. Next question. Now very easy question from Z 2010. Let x be a 4-digit positive integer such that unit digit of x is prime and the product of all digits of x is also prime. So how many such integers are possible?
यूनिट डिजिट प्राइम है और प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स इज ऑल्सो प्राइम, व्हाट डज दैट इंप्लाई? व्हाट डज दैट इंप्लाई? अगर यूनिट डिजिट हमारा x का प्राइम है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स इज ऑल्सो प्राइम, दैट इंप्लाइज ऑल द अदर डिजिट्स मस्ट बी इक्वल टू 1 ओनली। और क्या पॉसिबिलिटी है? सो ऑल द अदर डिजिट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। Isn't it so? तभी तो हमारा प्रोडक्ट भी प्राइम आएगा। एंड व्हाट आर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स? इट कुड बी 2 और इट कुड बी 3 और 5 और 7, 4 केसेस बनेंगे। बाकी सारी डिजिट को हमारा 1 ही रहना है एंड दिस इज द यूनिट डिजिट, यानी लास्ट में आएगा। सो नंबर्स कैन बी 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 5 और 1 1 1 7। These are the possible cases. So there are total only 4 such integers are possible. Only 4 such numbers are possible. Very easy question. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। Now slight modification in the question. बाकी इंफॉर्मेशन सेम है कि x is a 4 digit positive integer such that unit digit is prime, but additionally product of all digits of x has less than 5 factors. So product of all digits of x has less than 5 factors. How many such integers are possible? So अगर less than 5 factors है, that implies कि number of factors कितने हो सकते हैं? Pause the video and first try to solve it yourself. Take your time. Take 5 to 10 minutes. ठीक है? So number of factors can be 1. There can be only one factor, or number of factors can be 2, or number of factors can be 3, or number of factors can be 4. Only 4 cases because less than 5 factors चाहिए। क्या ये पार्ट क्लियर है? और if the number of factors is equal to 1, that is only possible when number is 1. Isn't it so? Only in case of 1, number of factors is 1, but we know that unit digit of the x is prime. So number of factors cannot be 1, not possible, because this is only possible when all the digits were 1. But unit digit prime नहीं होगा ना फिर उस केस में, जबकि given है unit digit prime है, so this is not possible, not possible. Okay. 2 factors कब बनेंगे? When the number is a prime number, तब बनते हैं, यानी प्रोडक्ट हमारा प्राइम आ रहा है और ये केस तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो देयर विल बी ओनली 4 सच नंबर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज प्राइम, बिकॉज लास्ट डिजिट प्राइम है और बाकी सारी डिजिट हमारा 1 होगा। तो 2 फैक्टर वाला केस तो ऑलरेडी सॉल्व है। 3 फैक्टर वाले केस में क्या होगा? इफ देयर आर 3 फैक्टर्स देन इट मस्ट बी सम प्राइम नंबर का स्क्वायर। टोटल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ये ध्यान देना है, ठीक है। So this is some prime number का whole square, and we also know that unit digit itself is prime. तो अगर unit digit हमारा already prime है, let us say that is equal to 2, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए? 2 का ही स्क्वायर आना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हम 2 लिख चुके हैं। अब प्राइम का स्क्वायर प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, सो द सेकंड प्राइम विल ऑल्सो बी सेम एज द फर्स्ट प्राइम। तो सेकंड प्राइम हमारा कौन से प्लेस पे आ गया तो डिफाइंड नहीं है, बट दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, यानी कि नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे? इफ लास्ट डिजिट इज 2, then it could be 1 2 1 2, or it could be 2 1 1 2, or it could be 1 1 2 2, यानी कि जो हमारा सेकंड प्राइम होगा that will also be 2, तभी तो प्रोडक्ट हमारा 2 स्क्वायर आएगा। so these could be 3 cases when हमारा यूनिट डिजिट पे 2 आया है। सिमिलरली यूनिट डिजिट पे अगर हमने लिया 3 को, बिकॉज 2 3 5 7 आर 4 पॉसिबल केसेस ऑफ प्राइम नंबर्स, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, उस केस में 3 ही आएगा हमारा सेकंड प्राइम। देन इट कुड बी 1 3 1 3 और 1 1 3 3, यानी कि 3 केसेस फॉर 3, सिमिलरली 3 केसेस फॉर 5, सिमिलरली 3 केसेस फॉर 7। तो सारे केसेस में हमें 3 3 केसेस मिलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल विल बी 12 सच नंबर्स। ओके, सो 1 फैक्टर में मिले हैं नंबर 0, 2 फैक्टर के नंबर्स हैं 4, एंड 3 फैक्टर के लिए कितने नंबर्स मिले? 3 + 3 + 3 + 3, यानी 3 × 4 12 नंबर्स। 12 सच नंबर्स आर देयर। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इज दिस मच क्लियर? ओके, ठीक है। अब बात करते हैं 4 फैक्टर्स की, जहां पे कि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होने वाला है।
सो इफ देयर आर 4 फैक्टर्स 4 कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि अभी तक के जितने भी नंबर्स थे 1 के केस में 1 कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन वन वे, 2 फैक्टर्स 2 कैन बी फॉर्म्ड 1 into 2 ओनली वन वे, 1 into 3 3 के लिए भी वही था, बट 4 दो तरह से बनाया जा सकता है, इट कुड बी 2 into 2 और 4 into 1, 2 into 2 और 4 into 1, so there will be 2 cases. अगर total number of factors is equal to 4 तो there will be 2 cases. If this is 2 into 2 तो 2 into 2 यानी कि prime number 1 to the power 1 into prime number 2 to the power 1, this must be the product. And if this is 4 into 1 then this will be some prime whole cube. दो केसेस हुए हमारे, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसको फ्रेश पेज पे लिखते हैं डिटेल में. So in case of 4 factors there are 2 cases, either it is 2 into 2 or it is 4 into 1. If this is 2 into 2 then some prime number to the power 1, some other prime number to the power 1, this is the case. And if this is 4 into 1 then this is prime number to the power 3. और ऑलरेडी हमारा जो नंबर है we already have 1 prime number in last as last digit. ओके है कि नहीं? ठीक है. सो कितने नंबर्स बनेंगे हमारे फर्स्ट केस में और फिर कितने बनेंगे सेकंड केस में? फर्स्ट केस में ऑलरेडी हमने एक प्राइम नंबर को रखा हुआ है लास्ट में. लेट अस से दैट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 बिकॉज 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5 एंड 7. सो इफ द लास्ट डिजिट इज 2 देन एक प्राइम नंबर हमें और सेलेक्ट करना है एंड दैट मस्ट बी डिफरेंट प्राइम नंबर. इस बार सेम नहीं होना चाहिए पहले वाले केस में, डिफरेंट प्राइम होना चाहिए. यानी इट कुड बी 3 और 5 और 7, यानी कि 3 पॉसिबल केसेस होंगे, 3 पॉसिबल केसेस होंगे. ठीक है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे. लेट अस से वी सिलेक्टेड 3. ठीक है, लेट अस से वी सिलेक्टेड 3. तो अगर 3 को सेलेक्ट किया तो 3 के लिए भी प्लेसेस कितने अवेलेबल है हमारे पास? 3 प्लेसेस है. और बाकी सारे प्लेसेस पे क्या आएगा? बिकॉज प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए प्राइम नंबर 1 टू द पावर 1, प्राइम नंबर 2 टू द पावर 1, यानी कि बाकी सारे केसेस क्या होंगे? यानी कि दिस मस्ट बी प्राइम नंबर 1 इनटू प्राइम नंबर 2 इनटू 1 इनटू 1, तभी तो प्रोडक्ट ये आएगा. यानी बाकी डिजिट्स हमारी 1 होंगी. सो लेट अस से हमने फर्स्ट प्लेस पे 3 को फिल किया, so number will be 3 1 1 2 or it could be 1 3 1 2 or it could be 1 1 3 2, यानी कि 3 cases for number 3, 3 cases for number 3, isn't it so? ठीक है, 3 cases for number 3. Similarly you can fill 5, 3 के बजाय 5 फिल कर सकते हो, तब भी तुम्हें 3 नंबर्स ही मिलेंगे. या फिर 7 फिल कर सकते हो, तब भी 3 नंबर्स ही मिलेंगे. ठीक है, 3 के केस में भी 3 मिलेंगे, 5 के केस में भी 3 मिलेंगे, 7 के केस में भी 3 मिलेंगे. यानी कि टोटल नंबर्स मिल गए हमें 3 + 3 + 3 9 नंबर्स. ठीक है, 3 मिले हैं जबकि हमने 3 फिल किया है, 3 and 2 लास्ट में आया है 2. ठीक है, सिमिलरली अगर 5 फिल करोगे तो 5 1 1 2 और 1 5 1 2 और 1 1 5 2, सो टोटल 3 नंबर्स मिले. और सिमिलरली हमें 7 के केस में भी मिलेंगे 7 1 1 2 1 7 1 2 और 1 1 7 2. टोटल 9 नंबर्स मिले जबकि हमारे यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है. सिमिलरली जब यूनिट डिजिट पे 3 आएगा तब भी 9 नंबर्स मिलेंगे, जब यूनिट डिजिट पे 5 आएगा तब भी 9 नंबर्स मिलेंगे, जब यूनिट डिजिट पे 7 आएगा तब भी 9 नंबर्स मिलेंगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 9 नंबर्स तो ऑलरेडी मिले हैं 2 के केस में, तो 9 into 4 36 नंबर्स विल बी देयर. 36 नंबर्स विल बी देयर. इज दिस मच क्लियर? ठीक है, क्या ये समझ में आता है? ओके अगर पीएनसी के हिसाब से देखें तो वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि पहले हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स है 2 3 5 एंड 7. वी हैव टू सेलेक्ट 1 प्राइम नंबर टू बी प्लेस्ड एट द यूनिट डिजिट. तो नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे? 4C1. दिस इज फॉर यूनिट डिजिट. प्लेस कर दिया. अब कितने प्राइम नंबर्स बचे? क्योंकि अब जिसको प्लेस कर दिया है उसको हम नहीं दोबारा सेलेक्ट कर सकते क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स शुड बी डिफरेंट. सो नाउ देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस और 3 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है. नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे? 3C1. और जिसको सेलेक्ट किया है उसको 3 प्लेसेस जो हमारे पास वैकेंट बचे हैं इनमें से किसी एक प्लेस पे फिलअप करेंगे और बाकी जगह पे 1 फिलअप हो जाएगा. ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज टू फिलअप विल बी 3 ओनली. सो 4 into 3 into 3 टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 36. सो ऐसे भी सोच सकते हो. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो टोटल 36 नंबर्स बनेंगे हमारे इस तरह से. अब बात करते हैं व्हेन देयर आर 4 फैक्टर्स एंड द पॉसिबिलिटी इज 4 into 1, यानी कि सम प्राइम नंबर होल क्यूब. प्राइम नंबर होल क्यूब के केस में 2 केसेस बनने वाले हैं यहां भी. फर्स्ट केस विल बी प्राइम नंबर इनटू उस प्राइम नंबर का स्क्वायर, और इट कुड बी दैट प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर. मतलब क्या होगा दोनों का?
ऐसे समझो, इन दिस केस अगर हम 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, सो देयर विल बी 3 2s, यानी कि नंबर कुड बी 2 1 2 2 और 2 2 1 2, क्योंकि लास्ट में तो 2 हमेशा ही आएगा, यूनिट डिजिट पे तो 2 हमेशा ही आएगा, और इट कुड बी 1 2 2 2। 3 केसेस आएंगे इफ यू हैव सेलेक्टेड 2। ठीक है, सिमिलरली 5 सेलेक्ट करोगे तो भी 3 केसेस आएंगे, 3 सेलेक्ट करोगे तब भी 3 केसेस आएंगे, 7 सेलेक्ट करोगे तब भी 3 केसेस आएंगे, तो 3 into 4 12 numbers will be there. 12 numbers will be there in this case. Okay, क्या क्लियर है यहां तक? अब इस केस में थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा पड़ेगा। When one number is a prime and second number is a prime का स्क्वायर, प्रोडक्ट में आ रहा है प्राइम का क्यूब, सो इट कुड बी दैट वन नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इट कुड बी 3 एंड सेकंड नंबर इज 3 का स्क्वायर विच इज 9, 5 एंड 5 का स्क्वायर 25, बट 25 एक डिजिट नहीं है ना, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली 7 वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज 49 इज नॉट अ डिजिट, डिजिट यानी सिंगल डिजिट होना चाहिए, तभी तो फिल कर पाओगे एक डिजिट पे। ठीक है, सो 2 और 3 के केस में ऐसे नंबर्स हमारे बनेंगे, ऐसे नंबर्स बनेंगे, उनके केसेस में हमें सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 2 वाला केस है तो लास्ट में आएगा 2, दैट इज फॉर श्योर, और 4 हमारा 3 में से किसी भी प्लेस पे आएगा, 4 कैन बी एट एनी प्लेस। ठीक है, तो अगर फर्स्ट प्लेस से 4 आ गया, सो दिस विल बी 4 1 1 2, और दिस कुड बी 1 4 1 2, और दिस कुड बी 1 1 4 2। सो 3 केसेस फॉर 4, 2 and 4, एंड 3 केसेस सिमिलरली फॉर 3 and 9। तो 3 + 3 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने आएंगे? 3 आएंगे फॉर 2 और 3 आएंगे फॉर 3, टोटल नंबर्स आएंगे 6। ठीक है, सिमिलरली हमारा 3 में भी समझ गए होगे, 9 1 1 3 1 9 1 3 एंड 1 1 9 3। ठीक है, टोटल 3 नंबर्स यहाँ भी आएंगे, तो टोटल नंबर्स आ गए 6 इन दिस केस। क्या ये केस समझ में आ रहा है? क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है, तो क्या आएगा टोटल सॉल्यूशन हमारा? सारे केसेस को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट 2 फैक्टर्स के केस में देयर वर 4 नंबर्स, 4 सच नंबर्स, 3 फैक्टर्स के केस में देयर वर 12 सच नंबर्स, एंड इन केस ऑफ 4 फैक्टर्स वी हैव 36 numbers here, 12 here and 6 here, 36 and 12 and 6. So total हो गया 36 plus 24 60 plus 10 70। ठीक है, 4 आगे 2 फैक्टर्स वाले केस में, 12 आगे 3 फैक्टर्स वाले केस में, और 4 फैक्टर वाला केस वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। तो वहां पे 36 नंबर्स मिल गए हमें 2 into 2 वाले केस में। ओके, ठीक है, और एडिशनली फिर हमें मिल गए 18 मोर नंबर्स इन केस ऑफ प्राइम क्यूब। ओके, इज दैट क्लियर? So total number of numbers is equal to 70. Very very beautiful question and I believe समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question, let A, B and C be distinct digits. Consider a 2-digit number AB and a 3-digit number CCB, both defined under the usual decimal number system. If AB whole squared is equal to CCB and that CCB number is greater than 300, then the value of B will be what? This is a previous question from CAT 1999. अब यहाँ पे एक चीज जो समझनी है कि AB is not equal to A into B. ठीक है, this is like 23. तो this is 2 into 10 plus 3. So AB is basically 10A plus B. Okay. Similarly, CCB is 100C plus 10C plus B according to place value. Okay. So question is asking कि what is the value of B? और गिवन हमें यह है कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CCB. सो क्या यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? वन थिंग दैट आई एम एबल टू ऑब्जर्व कि यूनिट डिजिट हमारा सेम है, दोनों केसेस में जो यूनिट डिजिट है वो सेम है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर में करने से पहले जो हमारा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं और जो रिजल्ट है दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, तो इन हाउ मेनी केसेस दैट इज पॉसिबल? ठीक है, कितने केसेस में ऐसा पॉसिबल है? इफ यू डू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.
3 square is equal to 9, 4 square is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81, and lastly 10 square is equal to 100. So whenever we are multiplying two numbers, let us say one number is 23 and other number is 32, और 32 के बजाय 45 ले लेते हैं या 41 ले लेते हैं. ओके, 41 ले लेते हैं. सो वी कैन ऑल्सो राइट देम एज 20 plus 3 into 40 plus 1. So now this is 20 into 40 is 800 plus 20 into 1 is 20 plus 3 into 40 is 120 plus 3 into 1 is 3. So if you check all these product values, so can you identify that unit digit will only be determined by this number? कि हमारे प्रोडक्ट का 23 into 41 का जो यूनिट डिजिट है that will only be determined by this number 3 and this 3 is an outcome of 3 into 1. क्योंकि बाकी सारे केसेस में हमारा लास्ट में 0 आ रहा है तो यूनिट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा. इनको ऐड भी कर दोगे तो यूनिट डिजिट हमारा सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से डिटरमाइन होगा विच इज द यूनिट डिजिट, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स. तो हमें यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही मैटर करती है जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वी आर मल्टीप्लाइंग दोज नंबर्स. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो 1 का स्क्वायर इज 1. अगर हम 11 स्क्वायर भी करेंगे तो इवन इन दैट केस द ओनली डिफरेंस दैट विल मैटर, द ओनली डिजिट दैट विल मैटर इज 11 का जो यूनिट डिजिट है दैट इज 1 इन केस ऑफ प्रोडक्ट. अब 11 को हम चाहे कितनी बार भी क्यों ना मल्टीप्लाई करें, अल्टीमेटली जो यूनिट आएगा हमारे प्रोडक्ट में दैट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन यूनिट डिजिट्स ऑफ दोज नंबर्स जिनको कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज वाई जो 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आएगा वही सेम यूनिट डिजिट आएगा हमारा 11 के स्क्वायर में, वही सेम आएगा 21 के स्क्वायर में. जो 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आएगा वही सेम यूनिट डिजिट आएगा हमारा 23 के स्क्वायर में, 33 के स्क्वायर में, बिकॉज लॉजिक वहां भी सेम रहेगा. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 23 by 23 देन द ओनली डिजिट्स दैट मैटर इन प्रोडक्ट फॉर यूनिट डिजिट इज 3 into 3. बाकी डिजिट्स के लिए मैटर करेगा बट यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 और 3 ही मैटर करेगा. ठीक है, सो इफ यू ऑब्जर्व तो 1 के स्क्वायर में हमारा यूनिट डिजिट वही आ रहा है जो कि हमारा जिस नंबर को हम स्क्वायर कर रहे हैं वहां पे आ रहा है, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन के लिए यही तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना. ठीक है, सिमिलरली 2 के स्क्वायर में तो ऐसा नहीं हो रहा, 3 के स्क्वायर में नहीं हो रहा, 4 के स्क्वायर में नहीं हो रहा, 5 के स्क्वायर में भी सेम चीज अप्लाई हो रहा है, 6 के स्क्वायर में भी सेम चीज अप्लाई हो रहा है, 7 स्क्वायर में नहीं हो रहा है, 8 स्क्वायर में नहीं हो रहा, 9 स्क्वायर में नहीं हो रहा है, और 10 स्क्वायर में भी, बिकॉज 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है. सो ईदर द बी कैन बी इक्वल टू 1 और इट कुड बी इक्वल टू 0 और इट कुड बी इक्वल टू 5 और इट कुड बी इक्वल टू 6. क्या इतनी सी बात समझ पाए हो यहां से? ठीक है, कि अगर यूनिट डिजिट हमारा जो नंबर है ए बी उसका यूनिट डिजिट बी है और स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट हमारा बी ही रह रहा है, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट ईदर बी इज इक्वल टू 1 और 0 और 5 और 6. चारों को चारों ऑप्शन में दिए हो, बट क्या इतनी बात समझ पाए हो? क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, सो दैट मस्ट बी क्लियर. फाइन, अब बात करते हैं कि दिस इज ऑल्सो गिवन दैट द ए बी स्क्वायर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमारा 300 से बड़ा आ रहा है, 300 से बड़ा आ रहा है और स्क्वायर हमारा है तो 3 डिजिट का ही. ये दो चीजें भी समझ में आनी चाहिए. ठीक है, सो अगर 3 डिजिट का नंबर आ रहा है दैट सिंपली मींस कि 10 स्क्वायर से बड़ा होगा, 10 से बड़ा होगा ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन 10, ऑब्वियसली बड़ा होगा बिकॉज 2 डिजिट का नंबर है. ठीक है, सो इधर इट इज 10 और ग्रेटर देन 10. 10 भी हो सकता है, 10 इज ऑल्सो पॉसिबल बट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिख देते हैं. ऑल्सो गिवन दैट दिस इज ग्रेटर देन 300. तो अगर 300 से बड़ा नंबर है हमारा ए बी का स्क्वायर तो डेफिनेटली 10 से बड़ा होगा. 15 स्क्वायर इज 225, 17 स्क्वायर इज 289. तो 17 स्क्वायर वाला केस भी नहीं हो सकता बिकॉज हमें 300 से बड़ा चाहिए परफेक्ट स्क्वायर. सो स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी 18 स्क्वायर विच इज 324. सो ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बिकॉज ए बी का परफेक्ट स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 300. So that is why AB must be greater than equal to 18. Otherwise, observe this number 15 square is equal to 225. क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना होता कि AB होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू CCB, तब क्या ये 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इज नॉट सेटिस्फाइंग अवर कंडीशन बिकॉज A, B, C have to be distinct digits. They all have to be different. So A is equal to 1, B is equal to 5 and C is equal to 2 is satisfying our condition. Except only one problem, that this is less than 300. So that is why this will not be the solution. Less than 300 तो solution नहीं होगा. AB has to be greater than equal to 18. Second thing is that AB square is a 3-digit number. तो 32 का square is 1024, which is a 4-digit number. So AB must be
लेस देन 32. सो ए बी पे कंस्ट्रेंट आ गए हमारे, ए बी 18 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा. ओके, ऑल्सो बी मस्ट बी ईदर 1 और 0, 0 और 1 और 5 और 6. तो कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं? इट कुड बी 20 बिकॉज यूनिट हमारा 0, 1, 5 या 6 हो सकेगा, और 21 और 25 और 26, और इट कुड बी 30 और 31. ओनली 6 नंबर्स आर पॉसिबल, उनमें से ही कोई एक नंबर होगा. सो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400. इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन? नो, बिकॉज दीज टू डिजिट्स मस्ट बी सेम और यूनिट डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. 21 स्क्वायर इज 441. इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन? यस, इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन. बाकी वो भी चेक करें. 25 स्क्वायर इज 625. नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस. 26 स्क्वायर इज 676. 30 स्क्वायर इज 900 and 31 square is 961. So the only number that is satisfying the condition is 21 square is equal to 441. Hence B must be equal to 1. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए जो पीछे फंडामेंटल था उसमें टाइम ज्यादा लगा, बट एज सच द क्वेश्चन वाज नॉट वेरी टाइम टेकिंग. आई बिलीव समझ पाए होगे. क्लियर है? ओके, ठीक है. Next question. If n is equal to 2 to the power 7, 3 to the power 6, 5 to the power 4, then find number of factors that are a multiple of 24 but not a multiple of 48. A multiple of 24 but not a multiple of 48. So we've already seen similar question. As such question ये नहीं था, but similar type of question. ठीक है, so we know that 24 is a multiple of 48. 24 itself is a multiple of 48. Sorry, is a factor of 48, not multiple. Is a factor of 48, and 48 is a multiple of 24. Okay, 24 is 8 into 3, yani 2 cube into 3 to the power 1, and 48 is 2 to the power 4 into 3 to the power 1. So we can conclude that all factors, sorry multiples लिखने हैं, factor तो ठीक है, but all multiples of 48 are a multiple of 24, but not vice versa. नहीं, 24 के सारे मल्टीपल 48 के मल्टीपल नहीं होंगे. एग्जाम्पल, 48 का मल्टीपल ले लो, 96 ले लो, 144 ले लो, ऑल विल बी अ मल्टीपल ऑफ 24, बट 24 का वन मल्टीपल इज 72 विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 48, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 48. Isn't it so? तो हम क्या कर सकते हैं स्ट्रेट अवे? वी कैन टेक मल्टीपल ऑफ 48, वी कैन कैलकुलेट मल्टीपल्स ऑफ 24 एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 48 फ्रॉम मल्टीपल्स ऑफ 24. And we'll get that number कि how many such multiples are there of the value n, factors of n, ठीक है, factors of n which are a multiple of 24 but not a multiple of 48. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात तो समझनी ही समझनी है, इस क्वेश्चन के लिए जो सेकंड वाला चीज जरूरी नहीं है, बट वो भी पता समझ में आना चाहिए कि ऑल फैक्टर्स of 24 are a factor of 48 because 48 is 24 into 2. तो सारे फैक्टर्स जो 24 के होंगे वो फैक्टर 48 के भी होंगे, बट नॉट वाइस वर्सा, बट नॉट वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल 48 का वन फैक्टर इज 16 विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 24, नॉट ए फैक्टर ऑफ 24. Isn't it so? क्लियर? अगर जरा सा भी दिक्कत आ रहा है तो अपने एंड से एग्जाम्पल लेके इन दोनों लाइंस को अच्छे से समझ लेना है. ठीक है, इन दोनों लाइंस को अच्छे से समझ लेना है. इज दैट क्लियर? ओके, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वाज दैट 24 वाज अ फैक्टर ऑफ 48, एडिशनली 48 वाज अ मल्टीपल ऑफ 24. तभी हम ये दोनों बातें कंक्लूड कर पाए हैं. ओके, नाउ
हाउ कैन वी फाइंड आउट सच फैक्टर्स? सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 कितने, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n दैट आर इन मल्टीपल ऑफ 24 कितने होंगे? सो n कैन बी रिटन एज 24 इंटू समथिंग, और फिर वहां से जो समथिंग बच जाएगा उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे. सो विल गेट दोज फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 24. सो n कैन बी रिटन 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 को कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा हमारा 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 4. और सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 48, और 48 है 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 4. सो फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर we will get number of factors which are a multiple of 24. So कितने factors आएंगे यहाँ पे? This will be 5 into 6 into 5, and these are factors which are multiples of 24. किसके factors है? Factors of n which are multiples of 24. And from here we'll get those factors which are a multiple of 48, and that will be equal to 4 into 6 into 5. Factors of n that are multiple of 48. Okay, and all factors that are multiple of 48 will be included in the first number of factors as well. So बस सेकंड वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट में से, हमें अपना आंसर मिल जाएगा. सेकंड वालों को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो we will get those factors which are multiple of 24 but not a multiple of 48, because सारे के सारे multiple of 48 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी देखेंगे, बट पहले क्या ये अप्रोच समझ में आया है? ठीक है, क्या ये अप्रोच समझ में आया है? ओके, सॉल्व कर लेते हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर? 6 into 5 तो कॉमन आ गया, तो 6 into 5 into 5 minus 4 यानी 6 into 5 into 1, 30 such factors are there. 30 such factors, 30 will be the answer. 30 will be the answer. ओके, अब बात करते हैं मेथड 2 की. मेथड 2, 24 is 2 to the power 3 into 3 to the power 1, and while 48 is 2 to the power 4 into 3 to the power 1, and n is 2 to the power 7 into 3 to the power 6 into 5 to the power 4. If we want multiples of 48, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें multiples of 48 चाहिए तो n से अगर हमें ऐसे factors चाहिए which are a multiple of 48, तो all such factors must have 2 to the power minimum 4. ठीक है, सारे ऐसे factors which are a multiple of 48 must have 2 का power minimum 4. Similarly 3 का minimum power has to be 1 if they have to be multiple of 48. Isn't it so? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक नंबर चूज किया एंड दैट नंबर इज 2 to the power 3, 3 to the power 4, 5 to the power 2, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 48? क्या ये मल्टीपल ऑफ 48 है? सोच के बताओ. दो बातें, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 24? सेकंड, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 48? सो यस, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 24 बिकॉज 24 के नीचे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और वो इसमें इंक्लूडेड है. तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 24, यस फॉर श्योर. बट 2 की पावर सिर्फ 3 है जबकि हमें 48 के नीचे 2 की पावर 4, सो दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 48. नॉट ए मल्टीपल ऑफ 48. So if we have to choose straight away what is asked, that is we have to choose multiple of 24 that are not a multiple of 48. तो हम कैसे ऐसे नंबर्स को पिक कर सकते हैं? इन सच नंबर्स पावर ऑफ 2 must be minimum 3. minimum 3 because 24 का मल्टीपल होना है, but this should be less than power of 4, power of 2 in 48 यानी कि 4. तो power of 2 must be minimum 3. But maximum should be less than 4. So there is only one such possibility that power of 2 must be equal to 3. Must be equal to 3. Power of 2 must be equal to 3. अगर just in case यहाँ पे 2 की पावर 5 होता तो फिर 3 and 4 both would have been allowed. दोनों अलाउड होते बिकॉज 2 to the power 3 भी चलता, 2 का पावर 4 भी चलता, बट क्योंकि स्ट्रेट अवे नेक्स्ट वाला पावर ही दे दिया, दैट इज वाई वी हैव ओनली वन केस अलाउड व्हेन 2 to the power is exactly 3. ठीक है, बिकॉज जैसे ही 2 की पावर 4 आ जाएगा तो फिर 48 का मल्टीपल होने का चांस भी बन जाएगा. एंड 3 का पावर मस्ट बी, पावर ऑफ 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिकॉज 24 का मल्टीपल तो होना है ना, और अगर पावर ऑफ 3 0 हो गया तो 24 का भी मल्टीपल नहीं हो पाएगा. तो पावर ऑफ 3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. क्या ये बात क्लियर है? पावर ऑफ 2
हैज टू बी एग्जैक्टली 3 एंड पावर ऑफ 3 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1. पावर ऑफ 5 के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट कैन बी एनी वैल्यू. पावर ऑफ 5 के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, इट कैन बी 0 to 4 बिकॉज अल्टीमेटली n का ही तो फैक्टर होगा, तो 0 से लेके 4 तक लाई करेगा. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आएगा. सो 2 का पावर कितना अलाउड है, एग्जैक्टली 3, और कोई भी केस पॉसिबल नहीं है. 2 to the power 3 इज द ओनली केस पॉसिबल फॉर पावर ऑफ 2. पावर ऑफ 3 के लिए इट कैन बी एनी वैल्यू, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4, 3 to the power 5, 3 to the power 6. So 6 values are possible. 6 values are possible. तो 2 की पावर 3 के लिए only one case is possible. For the powers of 3, 6 cases are possible, and for powers of 5, all cases are possible, all 5. तो 1 into 6 into 5, total number of factors will be 30. तो समझने में टाइम लगा, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम कहाँ लगा. क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सॉल्व हो गया. क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सच फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 30. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस्ड. नाउ इन दिस सेकंड क्वेश्चन, in this question, see the question is find the number of factors that are a multiple of 48 but not a multiple of 72, but not a multiple of 72. तो क्या इस क्वेश्चन में भी हम एग्जैक्टली जो फर्स्ट अप्रोच हमने फॉलो किया था, क्या ये अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं इसको? ठीक है, क्या इस अप्रोच से सॉल्व हो पाएगा कि इफ वी टेक मल्टीपल्स ऑफ 48 which are factors, so multiples of 48 and then subtract multiples of 72. Will it be correct approach? पॉज करके वीडियो एक बार सोचो, क्या ये सही अप्रोच होगा? अगर सही होगा तो क्यों सही होगा, और गलत होगा तो क्यों गलत होगा? The answer is that no, this will be a wrong approach. Why? Because in the last case 48 was a multiple of 24, but यहां पे ऐसा नहीं है. 72 is not a multiple of 48. 72 is not a multiple of 48. So all multiples of 72 will not be a multiple of 48. All multiples of 72 will not be a multiple of 48. For example, 216 is a multiple of 72, but this is not a multiple of 48. Okay. तभी अगर तुम मल्टीपल्स ऑफ 48 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे मल्टीपल्स ऑफ 72, तो कई सारे ऐसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे जो कि इन एनी केस 48 के मल्टीपल थे ही नहीं. ठीक है, सो यू कैन सॉल्व इट कि एक बार ट्राई करना मल्टीपल्स ऑफ 48 में से मल्टीपल्स ऑफ 72 सब्ट्रैक्ट करने का, और देखना आंसर तुम्हारा आता क्या है. ओके, देखना आंसर आता क्या है. लॉजिक समझ में आया कि 72 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 48, दैट इज वाई वी कैन नॉट फॉलो दिस अप्रोच. पहला वाला जो अप्रोच हमने सीखा है वो अप्रोच यहां पे फॉलो नहीं कर सकते. अगर होता 72, if 72 was a multiple of 48, then definitely हम फर्स्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे, बट इस बार हमें सेकंड अप्रोच ही फॉलो करना पड़ेगा. ओके, सो फ्रॉम द सेकंड अप्रोच 48 क्या है, 48 इज 2 to the power 4 into 3 to the power 1 एंड 72 इज 8 into 9 यानी 2 to the power 3 into 3 to the power 2. तो इस बार रेस्ट्रिक्शन हम किस पे लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 48 में 2 की पावर 4 है, तो ये तो नहीं कह सकते कि 2 की पावर 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या कि 2 की पावर 2 ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर 2 की पावर तुम 2 रखोगे अपने नंबर में तो फिर वो तो 48 का ही मल्टीपल नहीं होगा. 2 की पावर 2 तो के केस में तो मल्टीपल ऑफ 48 भी नहीं मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा भाई. 72 वाला नहीं मिलेगा, ये बात तो समझ में आती है, बट 48 वाला भी तो नहीं मिलेगा कोई. अगर 2 का पावर एग्जैक्टली 2 है तो नहीं मिलेगा. सो हमें 2 का पावर तो 4 रखना पड़ेगा, मजबूरी है. और अगर 2 का पावर 4 रख दोगे तो 3 से ज्यादा हो गया, तो रेस्ट्रिक्शन कहां पे लगाओगे फिर? 3 की पावर में रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, बिकॉज 3 का पावर 48 में है 1 और 72 में है 2. सो पावर ऑफ 3 मस्ट बी इक्वल टू एग्जैक्टली 1. एग्जैक्टली 1 कैन नॉट बी 0, बिकॉज 0 हो जाएगा, 48 का मल्टीपल नहीं होगा. और 2 कर दोगे बिकॉज ऑलरेडी 2 की पावर 4 तो रखोगे अगर 48 का मल्टीपल बनाना है तो, और जैसे ही 3 की पावर 2 हो जाएगा दैट विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 72. So power of 3 must be equal to 1. Okay, and power of 4
हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बिकॉज मिनिमम 4 चाहिए 48 का मल्टीपल होने के लिए. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ 5 और 11. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ 5 और 11. ओके, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 2 का पावर अलाउड है एनी पावर ग्रेटर देन 4. पावर ऑफ 4 क्यों लिखा है, पावर ऑफ 2 हो गया यहाँ. सो 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7. 4 cases. Power of 3, only one power, 3 to the power 1, only one case. 5 के लिए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, तो पावर 5 to the power 0 से लेके 5 to the power 4 तक सारे के सारे केसेस पॉसिबल हैं. एंड सेम फॉर 11, 11 to the power 0 से लेके 11 to the power 3 तक सारे केसेस पॉसिबल हैं. So 4 into 5 into 4, total number of factors, such factors will be 80. 80 will be our answer in this case. Clear? ठीक है, so 80 should be our answer. I believe कि इस सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन इसके उनका लॉजिक समझ में आएगा और क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा. अगर if there was any doubt, then make sure to comment about that doubt as well. And if you like this session, then make sure to hit the like button as well. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.